साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए कक्षा 10वीं विषय विज्ञान। साथियों, विषय विज्ञान का अध्याय 5 के आज महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लोग जो है करने वाले हैं। तो कमर कस के बैठ जाइए। आज हम प्रारंभ कर रहे हैं अध्याय 5 के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। साथियों, 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चन, 20 महत्वपूर्ण प्रश्न मैं करवाने वाला हूं। चैप्टर का नाम है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। साथियों, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण जो है हम करने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं हम पहले क्वेश्चन से। साथियों, पहला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिएगा। प्रश्न 1 कहता है, सर्वप्रथम तत्वों का वर्गीकरण किस वैज्ञानिक ने किया था? साथियों, सबसे पहले जो है तत्वों का वर्गीकरण किस वैज्ञानिक ने किया था? 4 विकल्प आपके सामने हैं। साथियों, ए है डॉवे राइनर, बी है मेंडलीफ, सी है न्यूलैंड और डी है मोसले। तो साथियों, इन चारों में से सही आंसर होगा ए, डॉवे राइनर जो है इन्होंने सबसे पहले तत्वों का वर्गीकरण किया था। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन सेकंड है कि डॉवे राइनर का त्रिक सिद्धांत किस पर आधारित है? साथियों, त्रिक सिद्धांत जो है किसका? डॉवे राइनर का किस पर आधारित है? तो साथियों, इसका सही आंसर क्या होगा? चलिए सबसे पहले आप कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर जो है क्या होगा। तो देखिए 4 विकल्प हैं। पहला है परमाणु क्रमांक, क्या परमाणु क्रमांक पर आधारित होता है? दूसरा है परमाणु द्रव्यमान, क्या परमाणु द्रव्यमान पर आधारित होता है? तीसरा है इलेक्ट्रॉनों की संख्या और चौथा है ऑक्सीकरण अवस्था। तो साथियों, डॉवे राइनर का त्रिक सिद्धांत किस पर आधारित है? इसका सही आंसर हो जाएगा परमाणु का द्रव्यमान। क्या हो जाएगा? परमाणु का द्रव्यमान। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप जो है सबसे पहले मुझसे पहले यानी मेरा जवाब देने से पहले आप लोग कमेंट करके बता दिया करो, अपने दिमाग में करने का प्रयास किया करो कि आपको कितना आ रहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 3 है। क्वेश्चन 3 क्या कहता है? क्वेश्चन 3 कहता है न्यूलैंड का नियम किस नाम से प्रसिद्ध है? साथियों, न्यूलैंड का नियम किस नाम से प्रसिद्ध है? 4 विकल्प हमारे सामने हैं। जल्दी जल्दी बताइए इन चारों में से सही आंसर क्या होगा। पहला है त्रिक सिद्धांत, क्या त्रिक सिद्धांत पर आधारित है? दूसरा विकल्प है अष्टक नियम, क्या अष्टक नियम पर आधारित है? तीसरा है आधुनिक आवर्त नियम और चौथा है स्थान विस्थापन नियम। साथियों, न्यूलैंड का नियम जो है किस नाम से प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा न्यूलैंड का अष्टक नियम। न्यूलैंड का अष्टक नियम। चलिए साथियों, अगला क्वेश्चन है। इसका जवाब आप सब मुझे जल्दी कमेंट में देंगे। बहुत सरल है। मेंडलीफ ने आवर्त सारणी का आधार क्या माना? मेंडलीफ एक वैज्ञानिक थे। कौन थे? साथियों, ये वैज्ञानिक हैं जो मैंने आपको बताए हैं। मेंडलीफ एक वैज्ञानिक, बहुत प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे जिन्होंने आवर्त सारणी दी। तो देखिएगा, मेंडलीफ ने आवर्त सारणी का आधार क्या माना? तो साथियों, 4 विकल्प आपके सामने हैं। पहला है परमाणु क्रमांक, दूसरा है परमाणु द्रव्यमान और तीसरा है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और चौथा है द्रव्यमान संख्या। तो इन चारों में से सही आंसर क्या होगा, यानी इस चौथे का क्या आंसर होगा? जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में आप मुझे जरूर बताएं। साथियों, मैं बाद में वीडियो के अंत में मैं कमेंट सेक्शन चेक करूंगा कौन सही इसका जवाब देता है। तो साथियों, इसका सही आंसर हो जाएगा परमाणु द्रव्यमान इसका सही आंसर हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पर, कौन बनेगा करोड़पति में, ये क्वेश्चन है।
तो इसका जवाब आप ही को देना है पहले, इसके बाद मैं बताऊंगा। तो देखिएगा, आधुनिक आवर्त नियम किस वैज्ञानिक ने दिया? साथियों, मॉडर्न पीरियोडिक रूल्स किस वैज्ञानिक ने दिया? 4 विकल्प आपके सामने हैं। मोसले, रदरफोर्ड, सी है थॉमसन और चौथा है डाल्टन। तो इसमें से सही उत्तर क्या होगा? साथियों जल्दी से कमेंट कीजिए। मेरे हिसाब से मैं बताता हूं, ये हो जाएगा ए, मोसले। यानी जो आधुनिक आवर्त नियम था मोसले ने दिया था। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, अब जो है प्यारे बच्चों, अगला है 6वां। इसका आप ही को जिक्र करना है, आप ही को उत्तर देना है। आधुनिक आवर्त नियम का आधार है। साथियों, आधुनिक आवर्त नियम का आधार क्या है? 4 विकल्प हैं। परमाणु द्रव्यमान, परमाणु क्रमांक, न्यूट्रॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा परमाणु द्रव्यमान। ठीक है, आधुनिक आवर्त नियम का आधार क्या है? परमाणु क्रमांक। मेरे प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है कि आधुनिक आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? आधुनिक आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? 4 विकल्प हैं। क्या ए 6, बी 7, सी 8 और डी 9? सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? सही आंसर हो जाएगा बी 7। 7 जो है आधुनिक आवर्त सारणी में 7 नियम होते हैं। चलिए, इसी के साथ जो है अगले क्वेश्चन का जवाब आप देंगे। अगला देखिएगा, आधुनिक आवर्त सारणी में कितने समूह होते हैं? ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी में कितने समूह होते हैं? 4 विकल्प हैं। ए जो है 16, बी है 17, सी है 18 और डी है 19। साथियों ए 16, बी 17, सी 18 और डी 19। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी 18। यानी आधुनिक आवर्त सारणी जो है उसमें कितने ग्रुप होते हैं, कितने समूह होते हैं? तो ये होते हैं 18। ठीक है प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन है चलिए सॉरी 9वां क्वेश्चन है। आधुनिक आवर्त सारणी में हैलोजन किस समूह में पाए जाते हैं? तो आधुनिक आवर्त सारणी में हैलोजन किस समूह में पाए जाते हैं? पहला है 16, बी है 17, सी है 18 और डी है 1। आधुनिक आवर्त सारणी में हैलोजन ग्रुप जो है, हैलोजन ग्रुप पाया जाता है 17, 20, 17। 17वां जो समूह है, सॉरी किस समूह में? हाँ 20, 17 समूह में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, निष्क्रिय गैसें किस समूह में आती हैं? साथियों निष्क्रिय गैसें किस समूह में आती हैं? 4 विकल्प हैं आपके पास। जल्दी से कमेंट जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए किसका सही आंसर। पहले कौन सबसे पहले जवाब देता है? निष्क्रिय गैसें किस समूह में हैं? साथियों विकल्प ए है 16, विकल्प बी है 17, विकल्प सी है 18 और विकल्प डी है जो है 15। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सही जवाब क्या होगा? तो बताइए, निष्क्रिय गैसें जो साथियों निष्क्रिय गैसें होती हैं वह किस समूह में होती हैं? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा साथियों 17। क्या हो जाएगा? 17। सॉरी निष्क्रिय गैसें है ना, हाँ निष्क्रिय गैसों के लिए 18। ठीक है, चलिए अगला है आवर्त सारणी में क्षार धातुएं। आवर्त सारणी में क्षार धातुएं किस समूह में आती हैं? साथियों आवर्त सारणी में जो है क्षार धातुएं किस समूह में आती हैं? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए। चलिए मैंने ही बता दिया इसका। ठीक है, इसका सही विकल्प क्या होगा? ए। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, अब जो है अगला क्वेश्चन है जिसका जवाब आप सबको कमेंट सेक्शन में देना है। साथियों किस टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हो? क्या आप चाहते हो मैं जो है आपके लिए विज्ञान की
70 इंपोर्टेंट क्वेश्चन। साथियों, विज्ञान के 70 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है मैं आपके लिए लेकर आने वाला हूं। 70 क्वेश्चन आप सब पढ़ना, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। साथियों, ये ऐसे क्वेश्चन नहीं है, बहुत सोच समझ के मैंने ये बनाए हुए हैं। ये 70 इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए त्रैमासिक परीक्षा आपकी जो है त्रैमासिक परीक्षा की दृष्टि से, त्रैमासिक परीक्षा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। त्रैमासिक परीक्षा 2025 की दृष्टि से ये 75 क्वेश्चन जो है महत्वपूर्ण होने वाले हैं। साथियों, इन क्वेश्चनों की वीडियो जो है बहुत जल्द आने वाली है, तो एक एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से हमको समझना है। रिवीजन क्लास रहेगी, इनका जो है मैं आपको रिवीजन करवाऊंगा, क्योंकि आप पढ़ तो पहले चुके हैं, अब मैं इनका रिवीजन करवाऊंगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि 12वां क्वेश्चन, आवर्त सारणी में लैथेनाइड और एक्टिनाइड किस ब्लॉक में आते हैं। साथियों, आवर्त सारणी में लैथेनाइड और एक्टिनाइड किस समूह में आते हैं। 4 समूह है आपके पास, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। तो साथियों, लैथेनाइड और एक्टिनाइड की बात चल रही है, इसका सही आंसर हो जाएगा डी ब्लॉक। साथियों, क्या हो जाएगा, डी ब्लॉक। डी ब्लॉक में जो है लैथेनाइड और एक्टिनाइड समूह जो है आते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए 13वां क्वेश्चन है। 13वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिएगा, बाएं से दाएं जाने पर धात्विक गुण क्या होता है। क्या बढ़ता है, ए है बढ़ता है, बी है घटता है, सी है पहले बढ़ता है फिर घटता है, और डी है स्थिर रहता है। साथियों, बाएं से दाएं जाने पर धात्विक गुणों का क्या होता है, तो धात्विक गुण जो है घटता है। बाएं से दाएं जाने पर धात्विक गुण घटता है और दाएं से बाएं जाने पर धात्विक गुण बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए 14वां क्वेश्चन है। 14वां क्वेश्चन क्या कहता है, ऊपर से नीचे आने पर, ऊपर से नीचे किसी समूह में जाने पर परमाणु त्रिज्या क्या होता है। क्या बढ़ती है, घटती है, बढ़ती है, समान रहती है, अनियमित रहती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर होगा बी, बढ़ती है। यानी किसी भी समूह में ऊपर से नीचे की तरफ आने पर परमाणु त्रिज्या जो है हमेशा बढ़ती है। साथियों, 15वां क्वेश्चन है। 15वां क्वेश्चन क्या कहता है, किसी तत्व की वैद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक किसकी होती है। किसी तत्व में वैद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक किसकी होती है। किसी भी तत्व में वैद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक किसकी होती है। 4 विकल्प हैं, ए फ्लोरीन, बी क्लोरीन, सी ऑक्सीजन और डी नाइट्रोजन। तो साथियों, इसका सही जवाब क्या होगा, जल्दी से कमेंट करके बताइए। चलिए जल्दी कमेंट कीजिए, इसका सही विकल्प क्या होगा। चलिए मैं बता देता हूं, फ्लोरीन। फ्लोरीन जो है ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा अगला 16वां क्वेश्चन क्या कहता है, मेंडलीफ की आवर्त सारणी में हाइड्रोजन को कहां रखा गया है। ठीक है, क्षार धातुओं के साथ, हैलोजन के साथ, धातुओं के साथ, या निश्चित स्थान नहीं, निश्चित स्थान नहीं। ठीक है, चलिए आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु क्रमांक 11 वाला तत्व कौन सा है। परमाणु क्रमांक 11 वाला तत्व कौन सा है। तो साथियों 4 विकल्प हैं, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम। ए है सोडियम, बी है पोटेशियम, सी है कैल्शियम और डी है मैग्नीशियम। जिसका 11 परमाणु क्रमांक हो, जिसका परमाणु क्रमांक 11 हो वो क्या है साथियों, सोडियम, Na। ठीक है, सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 11 होता है। ठीक है, चलिएगा अगला क्वेश्चन है 18वां क्वेश्चन क्या कहता है, आवर्त सारणी में प्रथम कृत्रिम तत्व कौन सा है। आवर्त सारणी में प्रथम कृत्रिम तत्व कौन सा है। साथियों इसका सही जवाब जल्दी से आप दीजिए, चारों विकल्प आपके सामने हैं। जल्दी में एक
5 सेकंड का वेट कर रहा हूं, 5 सेकंड में इसका जवाब दीजिए। यूरेनियम, टेक्नीशियम, नेपच्यूनियम, डी थोरियम, ABCD, क्या होगा इसका जवाब? जल्दी आप इसका जवाब दीजिए। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा साथियों? बी इसका सही जवाब होगा। साथियों 19वां क्वेश्चन है। 19वां क्वेश्चन क्या कहता है? किसी समूह में सभी तत्वों के रासायनिक गुण समान क्यों होते हैं? कोई भी समूह होता है उससे सभी तत्वों के रासायनिक गुण समान क्यों होते हैं? 4 विकल्प आपके सामने हैं, इसका सही जवाब दीजिए। परमाणु द्रव्यमान समान होने के कारण, संयोजक इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होने के कारण, परमाणु क्रमांक समान होने के कारण, घनत्व समान होने के कारण। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा बी, संयोजक इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होने के कारण किसी समूह में तत्वों के रासायनिक गुण कैसे होते हैं? समान होते हैं। अगला है 20वां। मेरे प्यारे रसगुल्लो, इसका जवाब जो है आप ही को देना है कमेंट सेक्शन में, ठीक है? चलिए, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को किस क्रम में रखा गया है? 4 विकल्प आपके सामने हैं, इनका सही जवाब मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि मैं जब भी वीडियो बनाऊं वो वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके, कोई भी वीडियो आप मिस ना कर पाएं। क्योंकि हम लोग जो है बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आते हैं, और साथ ही 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में से 1-2 क्वेश्चन तो आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। साथियों इसी के साथ विदा लेता हूं आपसे, मिलते हैं कल सुबह 7 बजे। धन्यवाद।